आज भिडियोटी संपूर्ण भाव में +3 6 सेमिस्टर कोर पेपर 14 है कोर पेपर 14 यूनिट 3 कौन अच्छी जो ओडिया भाषा विभिन्न प्रकार नथि प्रस्तुति सहित टिप्पणी प्रस्ताव और अनुमोदन तो पे आज भिडियो माध्यम जो टिप्पणी केमी प्रस्तुत कराई विभिन्न प्रकार प्रस्ताव अनुमोदन केमी होते हैं संपूर्ण भाव में जानवा तो पे आज भिडियोटी गोटे पिला जब संपूर्ण भाव में देखुची तेज से एग्जाम जमी क्वेश्चन आस सर्ट क्वेश्चन आस से लंग क्वेश्चन आस से संपूर्ण भाव में अटेंड कर प्रथम आम आलोचना करवा यार पठन उद्देश्य विषय और शिक्षण विषय कौन शिखा दरकार विषय आलोचना करवा विषय प्रवेश विषय को जावा माने कौन मेन टॉपिक को एंट्री करवा सहित टिप्पणी और यार लिखन पद्धति केमी टिप्पणी और यार लेखा केमी लेखन शैली संपूर्ण भाव में जानवा प्रस्ताव और अनुमोदन विषय आम एटा कौन लास्ट आलोचना करवा तुम आत्मपरीक्षण प्रश्नावली मैंने जोटा कि भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक से गुड़िक आम लास्ट रे मुझे आम जो आज पाठ जो पढ़ा कौन टिप्पणी प्रस्ताव और अनुमोदन प्रथम तो ये पाठटी पढ़ी सारापर समस्त को बुझी सारापर तो यू जिते सब सर्ट क्वेश्चन हो कि लंग क्वेश्चन हो सिलेक्टेड क्वेश्चन गुड़ाक मुझे तुमको कौन देदेवी तो सहीठू तुमने लिख नोट कर भितर ही एग्जाम आसो तो चलते देखा यही विषय पठन उद्देश्य होची टिप्पणी कौन और किपर लिखा जाए प्रस्ताव कौन अनुमोदन कौन ए सब पुंखानुपुंख आलोचना कराई जहाँकि पढ़ा द्वारा जड़े विद्यार्थी से टिप्पणी टे लिखिपर सहित प्रस्ताव और अनुमोदन संपर्क में ज्ञान आहरण कर जो अनुमोदन केमती लिखा जाए टिप्पणी केमती प्रस्तुत कराई जदि गोटे पिला संपूर्ण भाव में पढ़ो तेज से जापर है तो मैंने भावनी जो केवल आम एग्जाम पढ़ुचे आम पढ़ा एग्जाम लिखिदेवा तब सरीगला आउ एक दरकार नहीं तो सेमती भाव ना कहीं जीवन सारा जे पर्यंत बंचिच से पर्यंत यही पाठ गुड़िक तुम कम आसो शिक्षण विषय तो बर्तमान देखा तो यही एक विद्यार्थी कौन निम्न प्रसंग उपर अवगत हे सरकारी कार्यालय केमी टिप्पणी प्रस्तुत पद्धति गुड़िक रही प्रस्तावर नमूना सब कौन अच्छी सहित कौन अनुमोदन नमूना गुड़िक आम आलोचना करिया विषय प्रवेश जोटा कि मेन टॉपिक विषय चलते देखा देख सरकार द्वारा निष्पत्ति ग्रहण केमती सरकार द्वारा निष्पत्ति ग्रहण करवा एवं नियुक्ति देवा कर्मचारी को आदेशनामा प्रभृति कार्य गुड़िक कार्यालय द्वारा केमी संपादित होता है तो यही संपादित कार्य गुड़िक प्रथम टिप्पणी माध्यम उपरस्थ अधिकारी निकट में केमी जांच कराई आम जाना यही टिप्पणी को इंग्राजी में कौन कहुए नोटसीट बोली कहुए नथिंग है नथिंग नोटसीट नथिंग कहुए तो यह साधारण कागज ठारू टिके अधिक उन्नत धरण तथा टिके मोटा एवं गोटे भिन्न रंगल होता है प्रस्तावर इंग्राजी शब्द होची कौन एंडोर्समेंट जहाँकि सरकार विभिन्न सूचना तथा विभिन्न सिद्धांत को सर्वसाधारण निकट में कौन करता है ना घोषणा करता है तो यह सर्वदा गोटे गुरुत्वपूर्ण होता है बर्तमान जानवा अनुमोदन को इंग्राजी रे कौन कह जाए देखो अनुमोदन को इंग्राजी रे एंडोर्समेंट बोली कह जाए जहाँकि कौन व्यक्ति को सम्बोधित करा जाइथिबा पत्रर नकल होता है यार जो डुप्लिकेट पेपरटी होता है तो देखा टिप्पणी और यार लिखन टिप्पणी केमी लिखा जाए देखो टिप्पणी यार लिखन पद्धति सरकारी कार्यालय गुड़िक नथिपत्र साहाय्य कार्य संपादित करा जाए नथिपत्र कार्य करे जेते सब माने समस्त प्रकार कार्य से नथिपत्र साहाय्य कार्य माने समस्त कार्य सफल भाव में कराई जहाँकि कार्यालय तौर स्तर आरंभ होता है एवं पर से कार्य प्रथम टिप्पणी माध्यम पदाधिकारी निकट में अनुमोदन निमंते दाखल करा जाए साधारण भाव में आम टिप्पणी कहले कहीपर कार्यालय कौन से एक कार्य उच्च अधिकारी अवगति अनुमोदन प्रस्तुत एक संक्षिप्त सारांशटीए तापर तार लिखन पद्धति विषय जानवा कौन व्यक्ति तथा सरकारी कार्यालय केते चिठीटीए विभाग मुख्य किंबा कार्यालय विचाराधीन करने आसी थाए तो से प्रथम से चिठी डायरी हुए और तापर चिठीर विषय वस्तु को देखी ताहाको संपृक्त उपविभाग बा कार्यालय को पठाई दिया जाए उपविभाग ऑफिस सहकारी कौन ऑफिस सहकारी नहीं चिठीटी को एक स्वतंत्र नथीर डाहार पटे संलग्न करती और टिप्पणी जहाँ कौन जहाँ नथीर बाम पार्श्व थाए से पत्र संख्या तारीख क्या आसी नालिकार उल्लेख करती और तापर से किंबा वरिष्ठ सहायक सारांशटी को अन्य एक पृष्ठारे हेले निजर मतामत सहित उपरिस्थ पदाधिकारी निकट को कौन अनुमोदन पठाई था टिप्पणी
ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଚିଠି ଡାଏରୀ ହୁଏ, ତାପରେ ଚିଠିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖି ତାହାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉପବିଭାଗ ବା ଯୋଉଟାକି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଉପବିଭାଗର ଅଫିସ ସହକାରୀ ନେଇ ଚିଠିଟିକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଥିର ଡାହାଣ ପଟେ ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତି ଓ ଟିପ୍ପଣୀ ଯାହାକି ନଥିର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥାଏ ସେହି ପତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ତାରିଖ କାହାଠାରୁ ଆସିଛି ତା ନାଲିକାରିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ତାହାପରେ ସେ କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକ ସାରାଂଶଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୃଷ୍ଠାରେ ହେଲେ ନିଜର ମତାମତ ସହିତ ଉପରିସ୍ଥ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କି ଟିପ୍ପଣୀ ଲିଖନର ପଦ୍ଧତି। ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଟିପ୍ପଣୀ ପତ୍ର ଟିକେ ମୋଟା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ଟିପ୍ପଣୀ ପତ୍ର କେମିତି ଥାଏ? ଟିକେ ମୋଟା ଏବଂ ତାଙ୍କର କଲରଟି ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିପ୍ପଣୀ ପତ୍ରର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୀର୍ଷରେ ପୃଷ୍ଠା ଏବଂ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କରିଥାଏ? ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର ଥାଏ ଏବଂ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଲେଖା ଯାଇଥାଏ। ଟିପ୍ପଣୀଟି ଯେଉଁ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କର ପାଖକୁ କ'ଣ ବିଚାରାଧୀନ ଅନୁମୋଦନ ଆଦେଶ ପାଇଁ ଯିବା ତାହା ସାରାଂଶ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ସାରାଂଶ ଭିତରେ ତାହା ଲେଖା ଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିପ୍ପଣୀରେ ମହାଶୟ ସମ୍ମାନନୀୟ ମାନ୍ୟବର ମହୋଦୟ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଟା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଟିପ୍ପଣୀର ଭାଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଟିପ୍ପଣୀର ଭାଷା କ'ଣ? ଟିପ୍ପଣୀର ଭାଷା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସରଳ, ସହଜ ଏବଂ ସାରାଂଶ ଧର୍ମୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିପ୍ପଣୀର ଭାଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସରଳ, ସହଜ ଏବଂ ସାରାଂଶ ଧର୍ମୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଟିପ୍ପଣୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଂଶୋଧନ କିମ୍ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗକାରୀର ବ୍ୟବହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାଳିର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ପରିମାର୍ଜିତ କରି ଲେଖିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ସାରା ଯେମିତିକି ରେଡ୍ ପେନ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ପେନ୍, ବ୍ଲୁ ପେନ୍, ରେଡ୍ ପେନ୍ ସେମିତି ନାହିଁ, ସେଟା ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ତଥ୍ୟ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଜରୁରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ମନଗଢ଼ା ତଥ୍ୟ, ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିମତ ଆସୁଥିବା କଥା, ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେଟା ରହିବା ଅନୁଚିତ। ନହେଲେ କ'ଣ ତାହା ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଉପରୁ ତଳକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରିକି କୁଳପତି, କୁଳ ସଚିବ, ଉପକୁଳ ସଚିବ ଏବଂ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଠିକଣା ତାରିଖ। ଚିଠିଟି ଟିପ୍ପଣୀ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମୟରେ ତାରିଖ ଲେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ, ନଚେତ୍ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ଚିଠିଟି ଯଦି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସାଙ୍କେତିକ ଚିରକୁଟକୁ ଟିପ୍ପଣୀ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଗୋଟେ ଲାଲ ପିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଚିଠିଟି ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ନଥିରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଲିଖିତ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ କେତେକ ସାଧାରଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ କେତେକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଆସୁଛି। ତାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଇନଥିବା ହେତୁ ଏକ ଅନୁସ୍ମାରକ ପତ୍ର ଦିଆଯାଉ। ଏହା ଅଧିନିୟମର ଧାରା 12 ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀରୁ ଏହା ସୁପାରିଶ କରୁଛି ଯେ ଉପରଲିଖିତ ଟିପ୍ପଣୀରେ ବିଷୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଚିଠା ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଦେଶର ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସହମତ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। କେବଳ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାଏ। ପତ୍ର ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ତାହାକୁ ନଥିରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇପାରେ। ତଥ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବାରୁ ଏକ ଇମେଲ ପଠାଯାଇ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇପାରେ ସଦୟ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନଥିଟି ଆଦେଶ ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀରୁ ଏହା ସୁପାରିଶ କରୁଛି ଯେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଉ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇପାରେ। ଆମର ଆଲୋଚନା ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ରଟି ସଦୟ ପଠନ ନିମନ୍ତେ ଏହା ବିଧି ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି। ଏ ସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ସପକ୍ଷରେ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କର ଆବେଦନ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଦାବି ମୁତାବକ ପାଇବା ଦରକାର। ଏହା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ତାଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାରିଖରେ ନଥିବା ଉପସ୍ଥାପିତ ରଖନ୍ତୁ। ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା ଏବଂ ଅନୁମୋଦନାର୍ଥ। ଦେଖ କେମିତି ଲେଖାଯାଇଥାଏ ତାର ଡାଇରେକ୍ଟ ତାର ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିବା ହେଲା। ଆଦର୍ଶ ଟିପ୍ପଣୀର ନମୁନା ଗୋଟେ ଅଛି। କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଟିପ୍ପଣୀ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ କରାଯିବ, ତ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧର ଟିପ୍ପଣୀଟେ ଲେଖାଯାଉଛି। କେମିତି ଗୋଟେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ନିହାତି ରହିବ, ଆବେଦନ ପତ୍ର ହେଲା, ତାରିଖ ରହିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଦେଖ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ରମାନ ପାଠ କରିବା ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ଅଫିସର
पर्यंत समस्ते रतन प्रधान विरुद्ध रे पृष्ठा केते ना 21 ରୁ 29 संयुक्त केतोटी अभियोग पत्र मिली रतन विरुद्ध रे से निम्नलिखित केतोटी अभियोग उल्लेख करिसंती ऑफिस कार्य सर्वदा अनुपस्थित रहुथिबा हेतु नथी मान ठीक समय रे अन्य विभाग को जाई पारु नाही नथी नेबा पाई संपर्कीय व्यक्ति को हाथ गुंजे लांच मध्य दाबी करुछंती नथीर खबर पचारिले लोकंकु गाड़ी गुलज करी मध्य असम्मान करुछंती रतन कार्यालयर पुरातन तथा वरिष्ठ कर्मचारी तांकर कोन विरोध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवा पूर्व जने उच्च पदाधिकारी द्वारा तदंत करने उचित मन हुए कारण तांकर विरोध में एभली अभियोग पूर्व आसी नथिला आमर सरकारी निर्देशक श्री किशोर प्रधान द्वारा यार विधिबद्ध तदंत ପାଇଁ प्रस्ताव रखा जाइए देख कौन ना आदेश ପାଇଁ उपस्थापित टिप्पणीकार सन साक्षर तारीख समस्त विषय निमंते तथ्य और सूचना अनुकूल अधिकारी साक्षर तारीख अनुमोदन करागला आदेश पत्र प्रस्तुत करा जाऊ उच्च पदाधिकारी साक्षर नमूना 2 जड़े निज बंधुंकर कौन लाइसेंस नवीकरण पर जिलापाल को नवेदन करुँच आवेदन पत्र टिप्पणी मत प्रस्तुत कर क्रमांक संख्या रही आवेदन पत्र तारीख रही कौन नथी संलग्न पत्र जिलापाल सुवर्णपुर जे डिस्ट्रिक्ट लिख श्री आलोक कुमार प्रधानकर आवेदन पत्रटी विचार करा जाओ आवेदनकारी आम कार्यालयटी को निजर बंधुंकर अनुज्ञ पत्रर नवीकरण पर आवेदन कर पूर्व वर्षर लाइसेंस एक प्रतिलिपि दरखास्त सहित संयुक्त कर जेहेतु जड़े बैंक कर्मचारी तेणु डकायत मान निजक रक्षा करने उद्देश्य से बंधुकटी पाखरे रखा आग्रह प्रकाश करुँच श्री आलोक कुमार प्रधान अनुज्ञा पत्र नवीकरण करें कौन आईनगत प्रतिबंधक नहीं विहित आदेश उपस्थापन करागला साक्षर और तारीख वरिष्ठ अधिकारी एपटे रहा प्रस्ताव अनुमोदन है जैसे साक्षर जैक नाम तारीख सहित कौन जिलापाल सुवर्णपुर बर्तमान तो पे मैंने देख प्रस्ताव अनुमोदन निमंते केमिति लिखा जाइए गोटे देखो प्रस्ताव इंग्राजी रे जोटा कि कौन रेजोल्यूशन कहा जाए यह जनसाधारण बा सर्वसाधारण घोषणा निमंते व्यवहार करा जाय थाए जहाँकि सरकार गुरुत्वपूर्ण विषय थाए यही गुरुत्वपूर्ण विषय को जनमुख को आनिया पई यह मध्य व्यवहृत कौन हुए प्रस्तावर नमूना ओडिशा सरकार उच्च शिक्षा विभाग नंबर ये लिख देन स्थान तारीख ओडिशा राज्य में उच्च शिक्षा संस्कार आनिबा समय कैबिनेट सब कमिटी सुपारिश करने निमंते स्थान पाई मतामत है ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय स्थापन संबंध सरकारी पूर्व कैबिनेट सब कमिटीर सिद्धांत ग्रहण करते महाविद्यालय शिक्षक और अणशिक्षकों पदोन्नति राज्य में महाविद्यालय को जोगाई दि जाइथिबा केतेक गुरुत्वपूर्ण विषय दृष्टि सब कमिटीर एक बैठक में समस्त विषय आलोचना हो समस्त योजनार समाधान होइतिला सरकार सेगुड़ी को ग्रहण कर प्रस्ताव है कैबिनेट सब कमिटीर तारीख 14 एप्रिल तारीख में अनुष्ठित बैठक में सरकार जत्नर सहित सब कमिटीर निम्न में उल्लिखित विचार करते जरूरी पदवी गुड़ी को शीघ्र पूरण करा यथा साध्य युक्त 2 विद्यालय को डिग्री कौन महाविद्यालय पृथक करा आदेश करा जाइछि जे संयोग सहित प्रस्ताव को सर्वसाधारण अवगति निमंते ओडिशा राज्य कौन गेजेट रे प्रकाशन करा जाऊ आदेश द्वारा शासन सचिव तारीख ये रही नंबर कौन संयोगर एक नकल जेरक्स सहित एक नकल को सूचना एवं आवश्यक कार्यानुष्ठान निमंते सचिवालय उच्च शिक्षा विभाग को प्रेरणा करागला देन कौन आदेश द्वारा अतिरिक्त शासन सचिव ये तारीख रहा देखिए अनुमोदन या इंग्राजी में कौन कह जाए ना एंडोर्समेंट बोली कह जाए देखु यही अनुमोदन पत्र मूल पत्र नुहे यह कौन व्यक्ति को संबोधित करा जाइथिबा कौन पत्रर एक नकल यह अन्य विभागीय अधिकारी मानकर सूचना निमंते सूचना और परिचालन निमंते विहित कार्यानुष्ठान निमंते यथासाध्य अनुपालन निमंते संपादन करने पठा जाए अनुमोदन नमूना नंबर रहा देश सरकार स्वतंत्र सचिव राज्य रहा प्रत्येक समस्त जिलार मजिस्ट्रेट राज्य अर्थ विभाग विषय प्रत्येक जिलार मुख्य कार्यालय गुड़िक लुकायित प्रतिभार विकसित करने निमंते संयोजक मानकर नियुक्ति महाशय देख उपरोक्त विषय पर सरकारी आदेश नंबर तारीख देखते तारीख गोटे रेन क्रमान्वय मु भारत सरकार सरकारी आदेश नंबर तारीख रहा
ଏକ ନକଲ ବା ଜେରକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚରାର୍ଥେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ସଂଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ଅନୁନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେନ୍ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ। ଏଟା ରହିଲା ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ତାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ଟିପ୍ପଣୀ କର ଏବଂ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଟିପ୍ପଣୀର ନମୁନା ଉଦାହରଣ ସହିତ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଦେନ୍ ରହିଲା ଖରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଲିଖନର ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଟିପ୍ପଣୀଟିଏ ଲେଖ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ କିପରି ଲେଖିବାର ସର୍ଟରେ ହେଲା ଟିପ୍ପଣୀ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଏଗୁଡ଼ା ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ଏଠି କିଛି ସେମିତି କିଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେତିକି ସମୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।